नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंग्रेजों की कैद से भाग निकलने की कहानी। सन 1940 में जब हिटलर के बम वर्षक लंदन पर बम गिरा रहे थे, ब्रिटिश सरकार ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में कैद कर रखा था। अंग्रेज सरकार ने बोस को 2 जुलाई सन 1940 को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। 29 नवंबर सन 1940 को सुभाष चंद्र बोस ने जेल में अपनी गिरफ्तारी के विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। एक सप्ताह बाद 5 दिसंबर को गवर्नर जॉन हर्बर्ट ने एक एम्बुलेंस में बोस को उनके घर भिजवा दिया ताकि अंग्रेज सरकार पर यह आरोप न लगे कि उनकी जेल में बोस की मौत हुई है। हर्बर्ट का इरादा था कि जैसे ही बोस की सेहत में सुधार होगा, वो उन्हें फिर से हिरासत में ले लेंगे। बंगाल की सरकार ने न सिर्फ उनके 38/2 एल्गिन रोड के घर के बाहर सादे कपड़ों में पुलिस का कठोर पहरा बैठा दिया था, बल्कि ये पता करने के लिए भी अपने कुछ जासूस छोड़ रखे थे कि घर के अंदर क्या हो रहा है। उनमें से एक जासूस एजेंट 207 ने सरकार को खबर दी थी कि सुभाष बोस ने जेल से घर वापस लौटने के बाद दही का दलिया और सब्जियों का सूप पिया था। उस दिन से ही उनसे मिलने वाले हर शख्स की गतिविधियों पर नज़र रखी जाने लगी थी और बोस के द्वारा भेजे हर खत को डाकघर में ही खोलकर पढ़ा जाने लगा था। 5 दिसंबर की दोपहर को सुभाष ने अपने 20 वर्षीय भतीजे शिशिर के हाथ को कुछ ज़्यादा ही देर तक अपने हाथ में लिया। उस समय सुभाष की दाढ़ी बढ़ी हुई थी और वो अपनी तकिया पर अधलेटे से थे। सुभाष चंद्र बोस के पौत्र और शिशिर बोस के बेटे सौगत बोस ने मुझे बताया था। सुभाष ने मेरे पिता का हाथ अपने हाथ में लेते हुए उनसे पूछा था, आमार एकटा काज करते पारबे, यानी क्या तुम मेरा एक काम करोगे? बिना ये जाने हुए कि काम क्या है, शिशिर ने हामी भर दी थी। बाद में पता चला कि वो भारत से गुप्त रूप से निकलने में शिशिर की मदद लेना चाहते थे। योजना बनी कि शिशिर अपने चाचा को देर रात अपनी कार में बैठाकर कलकत्ता से दूर एक रेलवे स्टेशन तक ले जाएंगे और सुभाष और शिशिर ने तय किया कि वो घर के मुख्य द्वार से ही बाहर निकलेंगे। उनके पास 2 विकल्प थे, या तो वो अपनी जर्मन वाडर कार इस्तेमाल करें या फिर अमेरिकी स्टूडबेकर प्रेसिडेंट का अमेरिकी कार। बड़ी ज़रूरी थी, लेकिन उसे आसानी से पहचाना जा सकता था, इसलिए इस यात्रा के लिए वाडर कार को चुना गया। शिशिर कुमार बोस अपनी किताब द ग्रेट एस्केप में लिखते हैं, हमने मध्य कलकत्ता के बैचल मौला डिपार्टमेंट स्टोर में जाकर बोस के वेश बदलने के लिए कुछ ढीली सलवारें और एक फैज टोपी खरीदी। अगले कुछ दिनों में हमने एक सूटकेस, एक अटैची, 2 कार्टस वूल की कमीजें, टॉयलेट का कुछ सामान, तकिया और कंबल खरीदा। यात्रा की एक रात पहले शिशिर ने पाया कि जो सूटकेस वो खरीद कर लाए थे वो वाडर कार के बूट में समा ही नहीं पा रहा था। इसलिए तय किया गया कि सुभाष का पुराना सूटकेस ही उनके साथ जाएगा। उस पर लिखे गए उनके नाम SCB को मिटाकर उसके स्थान पर चीनी स्याही से MZ लिखा गया। 16 जनवरी को कार की सर्विसिंग कराई गई। अंग्रेजों को धोखा देने के लिए सुभाष के निकल भागने की बात बाकी घरवालों को, यहाँ तक कि उनकी माँ से भी छिपाई गई। जाने से पहले सुभाष ने अपने परिवार के साथ आखिरी बार भोजन किया। उस समय वो सिल्क का कुर्ता और धोती पहने हुए थे। सुभाष को घर से निकलने में थोड़ी देर ही हो गई, क्योंकि घर के बाकी सदस्य अभी जाग रहे थे। सुभाष बोस पर किताब हिज मैजेस्टीज अपोनेंट लिखने वाले सौगत बोस ने मुझे बताया,
रात 1:35 के आसपास सुभाष बोस ने मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश धारण किया। उन्होंने सोने के रिंग का अपना चश्मा पहना, जिसको उन्होंने एक दशक पहले पहनना बंद कर दिया था। शिशिर की लाई गई काबुली चप्पल उन्हें रास नहीं आई, इसलिए उन्होंने लंबी यात्रा के लिए फीतेदार चमड़े के जूते पहने। सुभाष कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ गए। शिशिर ने वार्डर कार BLA 7169 का इंजन स्टार्ट किया और उसे घर के बाहर ले आए। सुभाष के शयनकक्ष की बत्ती अगले 1 घंटे के लिए जलती छोड़ दी गई। जब सारा कलकत्ता गहरी नींद में था, चाचा और भतीजे ने लोअर सर्कुलर रोड, सियालदाह लदाह और हैरिसन रोड होते हुए हुगली नदी पर बना हावड़ा पुल पार किया। दोनों चंद्रनगर से गुजरे और भोर होते होते आसनसोल के बाहरी इलाके में पहुंच गए। सुबह करीब 8:30 बजे शिशिर ने धनबाद के बरारी में अपने भाई अशोक के घर से कुछ 100 मीटर दूर सुभाष को कार से उतारा। शिशिर कुमार बोस अपनी किताब द ग्रेट एस्केप में लिखते हैं, मैं अशोक को बता ही रहा था कि माजरा क्या है कि कुछ दूर पहले उतारे गए इंश्योरेंस एजेंट जियाउद्दीन यानी दूसरे बेस में सुभाष ने घर में प्रवेश किया। वो अशोक को बीमा पॉलिसी के बारे में बता ही रहे थे कि उन्होंने कहा कि बातचीत हम शाम को करेंगे। नौकरों को आदेश दिया गया कि जियाउद्दीन के आराम के लिए एक कमरे में व्यवस्था की जाए। उनकी उपस्थिति में अशोक ने मेरा जियाउद्दीन से अंग्रेजी में परिचय कराया, जबकि कुछ मिनटों पहले मैंने ही उन्हें अशोक के घर के पास अपनी कार से उतारा था। शाम को बातचीत के बाद जियाउद्दीन ने अपने मेजबान को बताया कि वो घोमो स्टेशन से कालका मेल पकड़कर अपनी आगे की यात्रा करेंगे। कालका मेल घोमो स्टेशन पर देर रात आई थी। घोमो स्टेशन पर नींद भरी आंखों वाले एक पुलिस ने सुभाष चंद्र बोस का सामान उठाया। शिशिर बोस अपनी किताब में लिखते हैं, मैंने अपने रंगाका बाबू को कुली के पीछे धीमे धीमे ओवरब्रिज पर चढ़ते देखा। थोड़ी देर बाद वो चलते चलते अंधेरे में गायब हो गए। कुछ ही मिनटों में कलकत्ता से चली कालका मेल वहां पहुंच गई। मैं तब तक स्टेशन के बाहर ही खड़ा था। 2 मिनट बाद ही मुझे कालका मेल के आगे बढ़ते पहियों की आवाज़ सुनाई दी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।